अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मेहरान टाउन में। देख सकते हैं मेरे साथ एक बच्ची हैं जिनका नाम महविश है। इनका कहना ये है कि ये कहीं नौकरी करती थी और गुर्बत की वजह से आजकल आप देख सकते हैं कितनी महंगाई हो चुकी है, उसके बाइस बच्ची कहीं चली जाती हैं दिल्ली कॉलोनी थाना फेरियर की हदूद है, वहाँ ये नौकरी में लग जाती हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ मालिक और मालकन इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने सर्फ चुराया है और आपने हमारा कॉस्मेटिक का जो सामान है चुराया है। और बच्ची का कहना ये है कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई होता तो पैसों की बात होती, अगर ऐसी कोई बात होती तो कोई जेवर की कोई बात समझ में आती है। और ये कॉस्मेटिक की चीज़ें चुरा कर क्या करना क्या है ये, क्योंकि गरीब घराने से बच्ची का ताल्लुक़ है। महविश की उम्र 20 साल है, गुर्बत की वजह से काम करना पड़ता है और इनका कहना ये है कि शौक़ से कोई काम नहीं कर रही हूँ। बच्ची का कहना ये है कि मालकन सारा तरह तरह से ब्लैकमेल कर रही है और अपने हाथ खुद ज़ख्मी करके ये दावा कर रही हैं, ये देखो तुम अगर कहीं थाने में गई या मीडिया के आगे अगर इस बात का तस्करा किया तो मैं तुम्हें ऐसा फंसा सकती हूँ। ये आप देख सकते हैं विंडो में वो खातून के हाथ हैं, ये खुद ही अपने हाथ ज़ख्मी करके दावा कर रही हैं ये तुमने करा है। और ये देख सकते हैं दूसरी जानिब मालका सारा ने अपना गिरबान भी खुद चेक किया है बकौल बच्ची के, और वो ये जाहिर करना चाह रही है कि बच्ची ताकि दबके रहे और उनके तशद्दुद के बारे में कहीं रिपोर्ट ना करें। वीडियो स्टेटमेंट लेती है वो खातून और उनका जो मर्द होता है जहाँ ये नौकरी करती हैं वो इनको पकड़ता है। पहले उन्होंने मारा है और फिर उसके बाद जब वो तशद्दुद करके इनको भगाने की कोशिश करते हैं, घर से निकालने की कोशिश करते हैं, इसके रेफरेंस पे ये बच्ची वहाँ जॉब पे लग जाती हैं। वो साहब इनको फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके इनसे 20,000 रुपये मांगते हैं। बच्ची के सवाल करने पर कि ये 20,000 किस मत में मांग रहे हैं तो वो साहब कहता है, नवीद नाम है उनका, नवीद साहब का फरमान ये है जहाँ ये बच्ची काम करती है वो मैडम 20,000 मांग रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो किसी थाने में जो है कंप्लेन नहीं करेगी, FIR नहीं काटेंगी। अगर तुमने 20,000 रुपये नहीं दिए तो वो जो है कानूनी चाराजोई करेंगी तुम्हारे ख़िलाफ़। अब मुझे बताएं, ये एक हफ़्ता जॉब करती हैं, यहाँ से 2 बसेस आने के 2 बसेस जाने के जो है वहाँ ठीक ठाक एक किराया भी लग जाता है और 4 बसें बदल करके ये घर पहुंचती हैं और वो किराया और इन्होंने एक हफ़्ता काम किया है। अब वो खातून देने के लिए तैयार नहीं। ये रिकॉर्डिंग है, देखें नवीद साहब जो कि जिनके रेफरेंस पे ये बच्ची महविश उनके घर पे काम करती हैं दिल्ली कॉलोनी में। तो वो 20,000 बोल रही है इसके घर में बोलो कि 20,000 रुपये दे जाए तो इसको लेके जाए, ठीक है, मुझे यही बोलिए। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल मैंने फ़ोन नहीं किया, ना ही उसका फ़ोन आया। तो 20,000 3,000 का खर्चा है, बोल रही है 20,000 रुपये मुझे दे दे और जितने दिन भी लगाए वो भी नहीं दूंगी पैसे, यही बोली है मुझे। अरे भाई वो कह रही थी कि मुझे 20,000 रुपये दे दो, इसको ले जाओ, ठीक है, उसने ये बोला है और इसने ये हरकत की है वो हरकत की, ऐसे बोल रही थी। अभी वो 20,000 रुपये मांग रही थी। ये नहीं पता मुझे कहाँ से लेगी, कहाँ कर लेगी, ये मुझे नहीं कुछ पता, पूछना पड़ेगा, आप खुद पूछ लो। अच्छा महविश ये बताएं, अब कहाँ काम करती थी? दिल्ली कॉलोनी में। दिल्ली कॉलोनी में? जी। अच्छा, दिल्ली कॉलोनी में कितने अरसे से काम कर रही थी आप? 1 हफ्ता हो गया था अभी काम करते हुए। अच्छा, जिनके पास आप काम करती थी उनका नाम क्या है? मैडम का नाम सारा बाजी है और साहब का नाम जो है वो आतिफ है। आतिफ है जी। तो आप 1 हफ्ते से काम कर रही थी वहाँ? जी, वहाँ से 1 हफ्ते से काम कर रही थी मैं। अच्छा, इससे पहले कहीं काम किया है आपने? जी बिल्कुल काम किया। कहाँ पर? शहबाज पे। अच्छा, कितना अर्सा काम किया शहबाज में आपने? 3 महीने काम किए। जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ऐसी कोई इल्ज़ाम है? उन मैडम को भी नवीद भाई ने फ़ोन किया था, पर उस मैडम ने भी बोला था मैं महविश की गारंटी देती हूँ, महविश ऐसी बच्ची नहीं है, उसने मेरे घर पे काम किया, मैं उसकी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी। उससे पहले कहीं काम किया? उससे पहले कहीं नहीं काम किया। अब यहाँ क्या होता बताइए? यहाँ पे सारा बाजी ने मुझे, सुबह मैं जॉब पे गई हूँ और वो मुझे मारने लगी, कह रही है तुमने मेरा क्या चुराया। मैंने बोला बाजी कुछ नहीं, कह रही फेस वॉश चुराया है और सर्फ चुराया है और ऑयल की बोतल चुराई है, नारियल की तेल की। इसकी भला मैं क्या इस चीज़ पे क्या करूँगी, नारियल को, तेल को या सर्फ को। मैंने बोला कुछ भी नहीं चुराया, आप मेरे अब्बू को बुला लें, आप मेरे अब्बू को
आप मेरे अब्बू को बुला ले, आप पैसे वसूल कर ले हमसे, मेरा अब्बू सामान आपको लेकर दे देता है। कहती है नहीं, मैं अपना पहले गुस्सा ठंडा करूँगी, और फिर छुरियाँ रख के मेरी वीडियोस बनाई है। कह रही है तुम बताओ कि तुमने चोरी की। मैंने बोला मैंने चोरी नहीं की। कह रही नहीं बताओगी तो गर्दन काट दूंगी तुम्हारी। और उसके शोहर ने भी मुझे बहुत मारा, और उसने भी। अच्छा, अब ये बताइए, जब आपको ये तशद्दुद करते हैं तो शोहर पकड़ लेता है? जी, शोहर ने मुझे पकड़ा था और मैडम ने बहुत मारा था मुझे। अच्छा, तो मारने की वजह क्या है मेविश? कह रही कि तुमने मेरी चोरी की, इसीलिए वो मार रही थी मुझे। पर मैंने बोला मार के क्या उगलवाना चाह रही थी कि? वो मार के उगलवाना चाह रही थी कि तुमने चोरी की, ये मानो तुमने चोरी की। अगर वीडियो में कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। 5 छुरी रख के बैठी हुई थी। अच्छा, मेविश ये बताया, वीडियो भी बनाई गई आपकी? जी, मेरी वीडियो भी उन्होंने बनाई है, और मैंने उनको बोला था आप डाल देंगी। कह रही है मैं फेसबुक पे डालूंगी, यहाँ डालूंगी। और मैंने उनको बोला था आप वीडियो नहीं डाले, मैंने कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने वीडियो बनाई और अपनी माँ को भी बुला लिया था, और अपनी बहन को भी, उसको भी कहा था। अपने शोहर को बोल रही है इसको मारो थप्पड़े, और उनको कह रही थी कि इसके हाथ पाँव पकड़ो, मैं इसको थप्पड़े मारूं। अच्छा, उनसे पकड़वाया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया? जी। अच्छा, तो वीडियो में क्या बयान दिया है? उन्होंने बोला था तुम बोलो कि तुमने चुराया। मैंने आगे से बोल दिया डर के मारे कि हाँ बाजी मैंने चुराया, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो मेरे घर पे। घर पहुंचती हैं आप, उसके बाद कुछ तस्वीरें भेजी जाती है उंगली कटवा कर, तो वो क्या है? वो ये साबित करना चाहती कि मैंने उसको मारा, जबकि मैंने उसको नहीं मारा। उसने खुद अपने कपड़े फाड़े थे मेरे सामने, और अपनी दरवाजे में हाथ देकर बोला था तुम कहीं भी बताओगी ना तो मैं ये दिखा दूंगी कि तुमने मुझे मारा। कह रही मैं तुम पे केस करूंगी। मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं किया। काम गुर्बत की वजह से कर रही थी? हम लोग 5 बहन हैं, तो मैंने अपने अब्बू को बोला था कि मैं खुद अपना कमा के अपना जेल बनाऊंगी। अच्छा, ये बताइए, जो आपसे पैसे मांग रहा है जो शख्स, उसका क्या कहना है? पैसे 20,000 क्यों मांग रहा है, जो कि रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? कि वो कह रहे थे कि पैसे दे दोगे बाजी, ये कह रही कि वो कहीं केस नहीं करेगी, इसलिए मांग रहे। किस चीज़ का केस होना है? कि तुमने चोरी की है। अच्छा, जबकि मैंने कुछ भी नहीं चुराया। अच्छा, अब आप क्या चाहेंगी? आला हुकाम जो कि PSP हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, खुदा का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्वायरियाँ करते हैं। आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगी हुकाम बाला से, जिसमें AIG गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG ओडो साहब से और SP साउथ से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगी? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरी हेल्प करे, और वो मैडम जो है कल को किसी और पैसे ना किसी पे इल्ज़ाम लगाए जैसे मुझ पे उसने लगाया। तो आपको शक लगता है कि उसने कई लड़कियों पे इल्ज़ाम लगाया हो? क्योंकि जिस तरह से आपकी वीडियो बनाई जाती है, उस वीडियो से तो यूँ लग रहा है कि इस तरह का काम करती रही है मैडम। इसने खुद बोला था कि मुझे पता चला था, उर्दू में बोल रही थी कि उसके शौहर ने बोला था पहली लड़की के ऊपर तुमने ऐसे वो किया जुल्म, अभी इसके ऊपर भी जुल्म कर रही हो। तो उसके शौहर ने, उसका शौहर कह रहा था? हाँ, और उसके शौहर ने भी मारा था। फिर उसने अपने शौहर को भी बोला तुम मारो, अपने शौहर को उसने बोला था तुम भी मारो, फिर उसने भी मारा था। खुद उसकी बीवी को मारा उसके शौहर ने? नहीं, मुझे मारा था। शौहर ने भी मारा? जी। अच्छा, क्या हाथ से मारा या कोई चीज़ थी उसके पास? वो उन्होंने हाथ से मारा था मुझे। अच्छा, तो अब आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरह के दरिंदों के खिलाफ? गुर्बत का फ़ायदा उठाकर इस तरह मासूम बच्चियों को जो है उनकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उन पर तशद्दुद करते हैं, जो कि कानूनी तौर पर ये इजाज़त हरगिज़ नहीं है। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने जो किया उनको अपने काम का सज़ा मिलनी चाहिए। बच्ची का कहना यही है कि कुछ कॉस्मेटिक जिनका नाम लिया है उसके बिना पे देखें उन्होंने खुद अदालत लगाई, मियाँ बीवी ने वहाँ पर एक नामहरम होते हुए उनका शोहर आतिफ जो इनका सेठ था, बच्ची पे तशद्दुद किया है, जो कि कानूनी ये जुर्म है। और इस जुर्म को इस तरह के जो फ्यूडल टाइप के लोग होते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं, उनको पता है ये गरीब हैं, इनका ताल्लुक़ गरीब घरानों से होता है, और ये कोई सच हमारे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा कोई इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी गुर्बत इनके आड़े आती है। यकीनन ये एक जुर्म है, इस जुर्म का अजाला होना चाहिए। और बच्ची का भी यही मुतालबा है कि हुकाम वाला इस पे तहकीक करें और इस बच्ची को इंसाफ दिला दे। बच्ची ने एक बात ज़बरदस्त की है जो कि आजकल के लोग जाग चुके हैं, बड़ी खुशी होती है। यकीन करें, पहले हम जब कवरेज करते थे इस तरह की दादरसी की, तो नाज़रीन उसमें इतनी लॉजिक और इतना शऊर नहीं होता था। अब लोगों
में शऊर आ चुका है और लोग खुदा तरस बन चुके हैं। अब ये मुतासरा बच्ची कह रही है कि मैं इसलिए कार्रवाई करना चाहूँगी कि उन्होंने जो है इससे पहले भी न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी, कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपने पास रखा होगा। और उस ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करने के लिए मैं चाहूँगी कि कानून हरकत में आए, और यकीनन कानून को हरकत में आना चाहिए। गरीब ज़रूर है पर इंसान है और इज़्ज़त नफ्स हर शख्स रखता है, और इज़्ज़त नफ्स के खातिर हर शख्स जंग लड़ रहा होता है, और कानूनी और शरई लिहाज से क्या है जायज़ है। और हम भी यही मुतालबा करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे हुकाम बाला से कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और बच्ची की फेवर में कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर इस हैवान नुमा जो मियाँ बीवी हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में आनी चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।